Hello everyone and welcome back to my channel. These are the various factors. The topic today we are going to cover are the various factors which influence buyer behavior. You can look here. These are the three factors, main heads: psychological factors, cultural factors and social factors. Now within psychological factors, there are many factors which influence the buying behavior. These are perceptions, motivations, personal factors, occupation, and economic situation. Okay. So first is motivation. Motivation क्या है? क्यों पर्टिकुलर बायर या कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है? Because he feels, he feels the need to buy it. So what is motivation? Driving force within the individuals that compels him to take action. तो एक आपको नीड होती है. मोटिवेशन में भी रूटेड इन बेसिक नीड्स टू मिनिमाइज पेन. ठीक है, तो मोटिवेशन मीन्स वो फोर्स जो आपको कंपेल करता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज खरीदो. और ऐसी क्या चीज होती है, कौन सा फोर्स होता है जो आपको कंपेल करता है गुड्स को खरीदने के लिए? वेनेवर सी ऐसा तभी होता है जब आपकी कोई भी जो नीड है वो अनफुलफिल्ड नीड है. आपको लगता है मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको उस चीज को लेने के लिए एक अर्ज होती है, नेसेसिटी फील होती है, राइट? सो देयर मे बी वेरियस टाइप्स ऑफ नीड एंड फिजियोलॉजिकल, दैट इज द नीड फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेफ्टी नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स भी होती हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं. दो अभी आपको ये डिटेल में नहीं करना है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये शो जो किया हुआ है, दिस यू आर नॉट सपोज टू डू इन डिटेल इन क्लास 9, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मोटिवेशन जो है वो इट इज अ ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से कंज्यूमर फील्स कंपेल्ड टू बाय द प्रोडक्ट. देन कम्स परसेप्शन. कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को खरीदता है या नहीं खरीदता, वो डिपेंड करता है कि उसकी परसेप्शन या उसका व्यू पॉइंट क्या है उस प्रोडक्ट की तरफ. ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, परसेप्शन का मीनिंग समझा देती हूँ आपको. जैसे ये ग्लास है, राइट? अब यहाँ तक पानी है, इसमें वाटर है, राइट? वाटर इज देयर. अब अब दो लोग हैं यहाँ पे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, राइट? अगर ए से बोलेंगे कि आपको यहाँ पे इस ग्लास पे क्या दिख रहा है, तो ए इज सेइंग दिस इज अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर. और बी से पूछे तो बी उसी ग्लास को बोलेगा दिस इज हाफ एम्प्टी. अब ग्लास तो वही है, लेकिन ए उसको कैसे परसीव कर रहा है, कैसे देख रहा है, बी कैसे देख रहा है, इट डिपेंड्स. उनका व्यू पॉइंट कैसा, उनका परसेप्शन कैसा. ऐसे ही कंज्यूमर की जो परसेप्शन है, व्यू पॉइंट कैसा है, किसी भी बिलीफ कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है. परसेप्शन जो होता है वो डिपेंड करता है व्यू पॉइंट, परसेप्शन मतलब वो कैसे उस प्रोडक्ट को देखता है, परसीव करता है, वो डिपेंड करता है उसके बिलीफ कैसे, एक्सपीरियंस कैसा रहा. जैसे अगर मैंने कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट लिया पास्ट में और वो प्रोडक्ट बहुत बेकार निकला, तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं यही मेरा परसेप्शन होगा कि नहीं, मैं आगे से अभी इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लूंगी क्योंकि पास्ट में मैंने लिया था और वो अच्छा नहीं निकला. तो ये मेरा परसेप्शन है. हो सकता है किसी और ने उसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया हो और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा. तो कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके परसेप्शन पे. देन पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो. पर्सनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को कोई चीज खरीदने में. जैसे पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एज, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ओवरऑल पर्सनालिटी, राइट? जैसे मैं एग्जांपल अभी देती हूँ, एज. अब ओल्ड पीपल है या यंग है, ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सी चीज खरीदेंगे. जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो क्या खरीदेंगे? मेडिसिन, स्टिक्स टू वॉक, ठीक है ना, वॉकिंग स्टिक्स एंड स्पेक्टिकल्स. जो यंग है वो क्या खरीदेंगे? वॉचेस, ट्रेंडिंग क्लोथ्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इट ऑल डिपेंड्स कि एज क्या है, वो डिसाइड करती है कि बाइंग बिहेवियर क्या होगा. ऐसे ही इनकम. अगर बहुत फाइनेंशियल
स्टेटस अच्छा है, पैसा है हाथ में, तो आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हैं. बट इफ़ यू बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हो सकता है आप उतनी लग्जूरियस आइटम ना खरीद पाए. राइट. लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है. एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो. सी ऑक्यूपेशन तो नेक्स्ट पॉइंट में भी है, उधर ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप कौन से प्रोफेशन में, आप टीचर हैं तो आपका बाइंग पैटर्न भी वैसे ही होगा. यू विल वियर, अगर आप फीमेल टीचर हैं तो आप सूट्स साड़ीज ज़्यादा खरीदेंगे. अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपका जो होगा ट्राउजर, कोट्स, इस तरह का आपका जो होगा ड्रेस वैसा होगा. सो आपका प्रोफेशन भी डिफाइन करता है कि आपका बाइंग बिहेवियर कैसा होगा. इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकम डिसाइड करती है आपका बाइंग स्पेंडिंग पैटर्न क्या है. बहुत अच्छी अर्निंग कैपेसिटी अर्निंग है आपकी, तो आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदोगे, नहीं तो यू कैन नॉट बाय दोज एक्सपेंसिव थिंग्स. राइट. सो ये आपके जो थे, दिस इज योर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर में. ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है. यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसकी जगह आप इधर लिख दीजिए, दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. राइट. इसको मैं यहाँ एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं. जस्ट यार देखिए, यहाँ पे आप बेटा इधर ना, यहाँ कॉपी नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट्स अ पीडीएफ वाला. तो इधर आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिख लीजिए. राइट. ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. मोटिवेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारे साइकोलॉजिकल के अंडर आते हैं. राइट. इसको यहाँ से हटा दीजिए, दिस इज नॉट करेक्ट. ये है तो फैक्टर्स बाइंग बिहेवियर के, पर स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे क्या लिखना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके. आफ्टर दिस कल्चर फैक्टर्स. अब कल्चर फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि बाइंग बिहेवियर क्या होगा. राइट. किस कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स योर बाइंग बिहेवियर. सी अभी तो बहुत कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, सोसाइटी बहुत जल्दी चेंज हो रही है. पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द वुमेन दे वर हाउसवाइफ. नाउ देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट, दे आर वर्किंग ऑल्सो, दे आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स. राइट. तो अब वो वर्किंग हो गई है, कल्चरल शिफ्ट हो गया है. तो वर्किंग होने की वजह से बाइंग बिहेवियर भी काफी चेंज हुआ है. पहले लेडीज जो थी वो घर में कुक करती थी, खाना बनाती थी. अब दे डोंट हैव द टाइम फॉर दैट प्रोसेसिंग मेकिंग फूड. तो ज्यादातर तभी इसी सिचुएशन को देख के कंपनीज ने क्या किया है, ये MTR के रेडी टू कुक फूड्स लाए, तो जो जल्दी से बन जाते हैं. बिकॉज कल्चरल शिफ्ट्स हो रहे हैं, चेंज हो रहा है लोगों का लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं. तो ये भी बाइंग बिहेवियर इम्पैक्ट करता है. और इसमें दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, पहले जॉइंट फैमिली होती थी. राइट. और बच्चा जो था जॉइंट फैमिली में ही उसकी अपब्रिंगिंग होती थी. एंड बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते थे, चाचा, मामा, ताया, दादी, दादा, बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए. बट अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली हो रही है. तो बच्चे की टेक केयर, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चे की टेक केयर करने वाला घर पे कोई नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है. तो क्रेचेस आ गए जहाँ पे बच्चों को क्रेच में ड्रॉप कर देते हैं और पेरेंट्स काम करने निकल जाते हैं. सो बहुत ज्यादा जो बाइंग बिहेवियर है वो कल्चर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. नाउ थर्ड इज सोशल फैक्टर्स. राइट. सोशल फैक्टर्स भी बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सोशल फैक्टर्स जैसे कि रेफरेंस ग्रुप्स, आप किस ग्रुप में उठते हो बैठते हो, आपके आसपास कौन है, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है. अगर आपने कोई नॉर्मल वॉच पहनी है और आपके फ्रेंड ने बहुत एक्सपेंसिव ट्रेंडी वॉच पहनी है, तो आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो. एंड you may also end up buying that expensive watch even if you don't require that. तो social factors भी बहुत important role play करते हैं. So this is with this particular topic, I have completed unit 4. Only unit 5 is left. I'll be making the videos related to that also. Keep
watching, keep revising, hit the like button and share with your friends. And so please do subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.